एक की सोच एक रास्ते की तरफ और दूसरे की सोच दूसरे रास्ते की तरफ। पहली आयत जो आपके सामने तिलावत की गई, इस आयत का कनेक्शन दुनिया वालों के साथ है। अल्लाह ने फरमाया, मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना, जो इंसान दुनिया की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता है, अच्छा घर मकान बनवाना चाहता है, अच्छी गाड़ी खरीदना चाहता है, अपनी दुनिया की जिंदगी को वो बेहतर बनाना चाहता है, अल्लाह ने कहा कि हम उसकी इस कोशिश को पूरा करते हैं। अज्जलना, हम उसको दुनिया देते हैं, जो चीजें वो डिमांड करता है, जो चीजें वो मांगता है, हम उसे वो चीजें दे देते हैं। अब यहां पर गौर करने की बात है, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने दुनिया के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो लफ्ज अज्जल से बना, जिसका मतलब होता है जल्दी से शुरू होने वाली चीज और जल्दी खत्म हो जाने वाली। अल्लाह ने इस आयत के अंदर दुनिया को आजिल कहा, यानी आप जानते हैं कि दुनिया में जो इंसान जिंदगी गुजारते हैं उनकी उम्रें कितनी होती हैं, ज्यादा से ज्यादा 60 साल 70 साल। और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि मेरी उम्मत की एवरेज उम्र जो होगी वो 60 से 70 के बीच में होगी। और हम और आप भी ये मुशाहिदा करते हैं, जब इंसान 50 साल 60 साल की उम्र के बीच में पहुंचता है तो उसके बारे में लोग ऑटोमेटिक ये कहते हैं कि भाई अब ये इनका आखिरी टाइम चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जाने वाले हैं, इस तरीके की बातें। और वो खुद इंसान जो इस उम्र को पहुंचा है वो भी अपने बारे में ये ख्याल करने लगता है, अब कहां, अब तो कुछ ही दिन बाकी हैं, हम भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो अल्लाह ने कहा, जो लोग भी दुनिया के तालिब हैं, दुनिया की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम उनको दुनिया जरूर देते हैं, मा नशा, लेकिन हम उतनी ही देते हैं जितनी हम चाहते हैं। आज इस दुनिया को बेहतर बनाने की दौड़ में हर कोई भाग रहा है, हर इंसान आज लाइन में लगा है। हम में से हर इंसान ये चाहता है कि उसकी जिंदगी अच्छी गुजरे, हर इंसान भाग रहा है, हर इंसान अच्छे से अच्छा बिजनेस करना चाहता है। लेकिन क्या हर कोई सक्सेसफुल हो पाता है? क्या हर किसी के मुकद्दर में कामयाबी आ पाती है? क्या हर किसी को कामयाबी हासिल हो पाती है? नहीं। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि मा नशाउ लिमन नुरीदु, हम उनको दुनिया देते हैं, लेकिन जिसको हम चाहते हैं उसी को देते हैं, और उसमें भी जितनी चाहते हैं उतनी ही देते हैं। हम और आप अगर ये कोशिश करें कि इस महीने 1 लाख 2 लाख रुपया कमाकर बैठ जाए तो ये मुमकिन नहीं है। जब तक अल्लाह न चाहे उस वक्त तक आपका बिजनेस भी आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता। तो अल्लाह ने कहा कि हम उनको दुनिया दे देते हैं, लेकिन जिसको चाहते हैं और जितनी चाहते हैं उतनी ही देते हैं। और उसके आगे कहा सुम्मा जअलना लहू जहन्नम, लेकिन याद रखें, वो लोग जो दुनिया के तालिब हैं, दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो ये याद रखें कि हमने आखिरत में उनके लिए जहन्नम को तैयार कर रखा है। दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजार लो, ऐशो आराम की जिंदगी गुजार लो, दुनिया में जब गर्मी लगे तो एसी की हवा खा लो, सब कुछ तुम दुनिया में कर लो, लेकिन आखिरत में तुम्हारे लिए कोई हिस्सा नहीं है। तुम्हारे लिए जो चीज तैयार करके रखी गई है उसका नाम है जहन्नम, जो आग की बनी हुई है। यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा, वो उस जहन्नम के अंदर जलील होकर के, ख्वार होकर के, बदनाम होकर के दाखिल किए जाएंगे। ये हैं पहली जहनियत के लोग, पहली मेंटेलिटी के, पहली सोच रखने वाले, जिनको सिर्फ और सिर्फ दुनिया से मतलब होता है, आखिरत से मतलब नहीं होता। इसके आगे वाली आयत में अल्लाह ने दूसरे किस्म के लोगों के बारे में बयान किया। फरमाया वमन अरादल आखिरता, और जो आखिरत की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, और जो आखिरत की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, वसआ लहा सायहा, और सिर्फ चाहता ही नहीं है, ख्वाहिश भी होती है उसके अंदर
सिर्फ ख्वाहिश ही नहीं बल्कि वो उसके लिए कोशिश भी करता है। आज हम और आप अगर अपना जायजा लेकर के देखें, अपने गिरेबानों में झांक करके अगर हम और आप देखें, तो हमारे अंदर सिर्फ आखिरत की जिंदगी को बेहतर बनाने की ख्वाहिश ही रह गई है। सिर्फ हम इरादा करते हैं, सिर्फ हमारे अंदर ये ख्वाहिश आती है कि भाई हमें जन्नत में बेहतरीन जगह मिले, हम आखिरत में जब जाए हिसाब व किताब हो तो अल्लाह हमें मुआफ कर दे, हमें जन्नत में बेहतरीन जगह दी जाए, हमें आतिश जहन्नम झेलना न पड़े, हमें ये ख्वाहिश रहती है हमारी। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, वमन अरादल आखिरत वसआ लहा सअयहा, जो लोग भी दुनिया को छोड़कर आखिरत की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो सिर्फ चाहते ही नहीं है बल्कि उसके लिए वो कोशिश भी करते हैं, यानी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं। वह हुआ मुमिन, और ये बहुत बड़ी कंडीशन अल्लाह ने लगा थी, वह हुआ मुमिन, और ईमान वाले होते हैं, ईमान उनके अंदर होता है। अगर आप गौर करो तो मुसलमानों को छोड़ करके गैर मुस्लिम भी उनमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये अकीदा रखते हैं कि भाई उन्हें भी मरने के बाद हिसाबो किताब देना है, गर्चे उनका तरीका दूसरा है, उनका तरीका अलग है, लेकिन वो भी ये जानते हैं कि मरने के बाद उनको भी हिसाबो किताब देना है। लेकिन उनके अंदर ईमान की कीमती दौलत नहीं होती है, उनके अंदर ईमान नहीं होता है, तौहीद उनके अंदर नहीं होती है। अल्लाह ने शर्त लगाई है कि जो इंसान आखिरत की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है उसके लिए ख्वाहिश होती है, और उसके लिए फिर वो नेक अमल भी करता है, कोशिश भी करता है, और वो मोमिन भी होता है, ईमान भी उसके अंदर होता है। ईमान अगर नहीं है, तुम दुनिया की नेकियां कर डालो, नेकियों के अंबार तुम लगा दो, तमाम चैरिटी और सदका और खैरात के तुम काम करते रहो, लेकिन एक काम भी तुम्हारे काम नहीं आने वाला, एक काम भी, एक नेकी भी तुम्हें उस जहन्नम के अजाब से बचा नहीं पाएगी। जब तक तुम्हारे अंदर ईमान नहीं होगा, तौहीद नहीं होगी। वह हुआ मुमिन। अब अल्लाह ने कहा कि ये तो दूसरी किस्म के लोग हैं जो दुनिया को इतनी तरजीह नहीं देते, जिनके लिए दुनिया इतनी जरूरी नहीं होती, जिनके लिए आखिरत ज्यादा जरूरी होती है, जिसके लिए वो कोशिशें करते हैं, ईमान के अंदर होता है। फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा, तो हम ऐसे लोगों की कोशिशों को बेकार नहीं जाने देंगे, ऐसे लोगों की मेहनतों को अल्लाह कह रहा है कि बेकार नहीं जाने देंगे, जाया नहीं करेगा अल्लाह। अगर तुम इस दुनिया के अंदर ईमान वाले होकर के तकलीफ भरी जिंदगी गुजार रहे हो, मुसीबतों में भरी हुई जिंदगी तुम्हें झेलना पड़ रही है, और तुम्हारे अंदर ईमान है, तुम अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हो, तो परेशान मत हो, सब्र से काम लो। तुम्हारी ये तकलीफ, तुम्हारी ये मेहनत कल क़यामत के दिन ये बेकार नहीं जाने वाली। अल्लाह तुम्हारी कोशिशों की कदर करेगा, तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। ये दो किस्म के लोग इस दुनिया के अंदर होते हैं, एक तो दुनिया के चाहतमंद, दूसरे दुनिया और आखिरत दोनों के चाहतमंद, जिनको दुनिया कम और आखिरत ज्यादा महबूब होती है, आखिरत ज्यादा पसंद होती है। क्यों? उसकी वजह है, क्यों पसंद होती है उसकी वजह है। अभी परसों जुमे का दिन था, और अगर आपने जुमे की नमाज अदा की है और आपके इमाम साहब ने सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ाई है, तो उसमें उन्होंने पहली रकात के अंदर सूरतुल आला की तिलावत की होगी, सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला। इसी सूरह के अंदर अल्लाह ने कहा बल तुसिरून हयात दुनिया, कि वो लोग दुनिया की जिंदगी को ज्यादा अहमियत देते हैं, दुनिया की जिंदगी को ज्यादा तरजीह देते हैं, उनके लिए दुनिया ज्यादा जरूरी होती है। बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, और वो सुन लें कि उसके मुकाबले में, यानी दुनिया के मुकाबले में आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर है। क्यों? व अबका, इसलिए कि वो जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी, वो जिंदगी हमेशा रहने वाली है। इस दुनिया के अंदर हर चीज को फना होना है, और आपने कुरान की वो आयत भी सुनी होगी, कुल्लु मन अलैहा फान
वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, एक दिन हर चीज को फना होना है, हर चीज को मिट जाना है, हर चीज को खत्म हो जाना है, लेकिन सिर्फ आपके रब का चेहरा बाकी रहने वाला है, बाकी तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। यानी हम और आप भी इस दुनिया से चले जाएंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को एक ना एक दिन मौत का मजा चखना है, दुनिया से जाना है। जब दुनिया की जिंदगी लिमिटेड है, मुकर्रर कर दी गई है, इसमें बाउंड्री बना दी गई है कि आपको भाई 40 साल की जिंदगी दे दी गई, इस 40 साल के अंदर आप अपने रब को राजी कर सकते हो तो कर लो, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद आखिरत में आपको जाना है, वहां हिसाब किताब देना है। दुनिया में जितनी नेकियां कर सकते हो, दुनिया में जितना अपने लिए बटोर सकते हो तुम बटोर लो, अपने लिए नामे आमाल में नेकियां भर सकते हो भर लो, क्योंकि एक बार तुमने अगर मौत का मजा चख लिया, वापस कभी दुनिया में लौट कर नहीं आ पाओगे। और दुनिया के अंदर इंसान इतना मदहोश है, इतना खोया हुआ है कि उसको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया की जिंदगी सिर्फ धोखा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपने कुरान की वो आयत भी सुनी होगी जिसके अंदर रब्बे कायनात ने ये बयान फरमाया, वक़द कानू युदअऊना इला सुजूद वहुम सालिमून, कि वो दुनिया के अंदर सही सालिम थे। किससे ये कह रहा है अल्लाह? जहन्नमियों से कह रहा है। जब हिसाब व किताब होगा और जन्नती लोग जन्नत में, जहन्नमी लोग जहन्नम के अंदर, उस वक्त अल्लाह कहेगा वक़द कानू युदअऊना इला सुजूद वहुम सालिमून, दुनिया के अंदर तुम सही सालिम थे, तुम्हारे बाजुओं में ताकत थी, तुम्हारे पैरों में ताकत थी, तुम्हें अक्ल सलीम अल्लाह ने अता की थी, तुम सजदा अल्लाह को कर सकते थे, तुम्हारे पास वक्त था, टाइम था, हर चीज तुम्हारे पास थी, मस्जिदें बनी हुई थी, गर्मी के मौसम में मस्जिद में एसी भी लगी थी, कूलर भी लगे थे, नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं, दुनिया में तुम सजदा कर सकते थे, तुमने नहीं किया। लेकिन आज तुम सजदा करना चाहोगे तो नहीं कर सकोगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह क़यामत के दिन कुछ लोगों की इन पिंडलियों को खोल देगा, इन पिंडलियों को खोल देगा। जब ये पिंडलियां खुल जाएंगी तो वो सजदा करना चाहेंगे भी तो नहीं कर सकेंगे। और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बड़ी बेहतरीन बात कहा करते थे कि ये दुनिया में अमल है, गौर से सुनिए, दुनिया के अंदर अमल है, हिसाबो किताब नहीं है, और आखिरत में हिसाबो किताब है, अमल नहीं है। तुम दुनिया के अंदर अमल कर सकते हो, तुम्हें कोई हिसाबो किताब तुमसे नहीं लिया जा रहा है, लेकिन आखिरत में जब तुम जाओगे तो तुम अमल नहीं कर सकोगे, नेकी नहीं कर सकोगे, सजदा नहीं कर सकोगे, नमाज नहीं पढ़ सकोगे। वहां तुम्हें हिसाबो किताब देना पड़ेगा कि भाई 40-50 साल की जिंदगी तुम्हें दी गई थी, क्या किया, कितनी इबादत की अल्लाह की, तुमने अपने दुनिया में आने के मकसद को पहचाना नहीं पहचाना, वहां तुम्हें हिसाब किताब देना है। तो ये दो किस्म के लोग होते हैं, एक तो आखिरत को बेहतर बनाना चाहते हैं और दूसरे दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, ये दो किस्म के लोग। अब हम सब अपना मुहासबा करें, हम सब ये देखें कि हम किन लोगों की कैटेगरी में आते हैं, हमारा नाम किन लोगों की लिस्ट में शामिल है, क्या दुनिया की तरफ या आखिरत की तरफ। और एक बात कान खोल कर सुन लो, ये दोनों ही रास्ते अल्लाह ही की तरफ जाते हैं। चाहे तुम दुनिया के रास्ते से जाओ या दीन के रास्ते से जाओ, दीन के रास्ते से जाओगे तो जन्नत मिलेगी, अल्लाह की रजामंदी मिलेगी, दुनिया के रास्ते से जाओगे तो अल्लाह की नाराजगी और जहन्नम मिलेगी। जाना वही है, जाना अल्लाह ही के पास है और कहीं नहीं जाना है, अल्लाह ही को हिसाब किताब देना है। आपको ये ऑप्शन मिला है कि आप किस रास्ते को इख्तियार करते हो, आप किस रास्ते पर चलते हो, उस मलऊन शैतान के रास्ते को या फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम शख्सियत को फॉलो करते हुए, आपके सहाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए उस रास्ते पर जाते हो। क्यों? क्योंकि वही एक रास्ता ऐसा है जिससे हम जन्नत तक पहुंच सकते हैं, वरना दूसरा कोई ऐसा रास्ता नहीं जो हमें जन्नत तक ले जा सके, जो हमें जन्नत में दाखिला
दे सके, जिसके जरिए हमें जन्नत मिल सके। आज हम इसी दुनिया को बेहतर बनाने के चक्कर में उस रब्बे कायनात को भूले बैठे। किस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए? आइए कुरान के हवाले से इस दुनिया की हकीकत को देखते हैं, इस दुनिया की जरा औकात को देखते हैं कि इस दुनिया की हैसियत, इस दुनिया की औकात है क्या। अल्लाह ने इन बच्चों को जरा खामोश करा दीजिए। इस दुनिया के अंदर जो दो किस्म के लोग होते हैं, जो दुनिया और सिर्फ दुनिया ही से मतलब रखते हैं, आखिरत से मतलब नहीं होता, तो उन्हीं लोगों के लिए यह आयत है। दर हकीकत उन्हीं लोगों के लिए आयत है। अल्लाह ने इस दुनिया की हकीकत को बयान किया। अल्लाह ने 27वें पारे के अंदर सूरतुल हदीद की आयत नंबर 20 में सिर्फ एक ही आयत के अंदर इस दुनिया की जिंदगी में एक इंसान के जो स्टेप होते हैं, एक इंसान की जिंदगी में जो मरहले आते हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की जो दौर उसकी जिंदगी में आते हैं, अल्लाह ने सिर्फ इसी एक आयत के अंदर सबको बयान कर दिया। सिर्फ एक आयत के अंदर अल्लाह ने फरमाया, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइब, कि बेशक ये दुनिया की जिंदगी तो खेल है, वलहबुन, ये दुनिया की जिंदगी तो तमाशा है। आप सोच रहे होंगे कैसे दुनिया की जिंदगी खेल कब से हो गई, तमाशा कब से हो गया। देखिए किस तरह ये दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा है। यानी इस आयत के अंदर इन अल्फाजों में अल्लाह ने इंसान के बचपन के दौर का तस्करा कर दिया। इंसान जब छोटा होता है, इंसान जब बचपने की उम्र में होता है, उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ खेलना होता है। खाया पिया खेलने निकल गए, जहां दो चार बच्चे मिले चलो खेलते हैं, अरे चलो अभी अम्मी नहीं देख रही है खेलने चल रहे हैं, अभी अब्बू घर पर नहीं आए चलो खेलते हैं। यानी उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ खेल। और जब उस उम्र को क्रॉस करता है, बचपने की उम्र से जब वो बाहर आता है, 12 साल का 10 साल का जब वो हो जाता है, अब उसको खेल से ज्यादा तमाशे अच्छे लगने लगते हैं। जिसको अल्लाह ने कहा कि वलहबुन, ये दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा है, अब उसको खेल से ज्यादा तमाशे अच्छे लगने लगते हैं। अब उसको मोबाइल अच्छा लगता है, अब उसको मोबाइल में वो वीडियोस, वो रील्स देखना अच्छा लगने लगता है। और ये हकीकत है, हम सब अपने घरों में अपने बच्चों को देखते हैं कि किस तरीके से वो मोबाइल में मगन होते हैं कि आप उनको खाने के लिए भी बुलाती हो, चलो बेटा खाना तैयार हो गया आकर के खा लो, लेकिन बच्चा मोबाइल में इतना मस्त है, इतना मगन है, माँ की बात नहीं सुन रहा। है हकीकत? अगर है हकीकत तो कहो हाँ है हकीकत। दुनिया की जिंदगी खेल है और तमाशा है। आगे अल्लाह ने कहा वज़ीनतुन, और ये दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशे के साथ साथ सजावट और जीनत भी है, अट्रैक्शन भी है कि नहीं? दुनिया की जिंदगी हमें अट्रैक्ट करती है कि नहीं? करती है। जब हम अपने से किसी अच्छी पोजीशन वाले इंसान को देखते हैं, मान लो हमारा घर 2 मंजिल का है और हमारे घर के सामने जो घर बना हुआ है वो 3 मंजिल का बना हुआ है। हमारे घर में कोई पत्थर नहीं लगा, कोई टाइल्स नहीं लगा, सिर्फ दीवारें हैं, पलस्तर भी नहीं हुआ है। सामने वाला जो घर है बेहतरीन से बेहतरीन टाइल भी लगा है, पत्थर भी है, सब कुछ है। आप उस मकान को देख के मुतासिर होते हो कि नहीं? आपको ये ख्वाहिश आती है कि नहीं कि यार कितना बेहतरीन मकान है, काश मेरा भी ऐसा मकान हो, काश मैं भी ऐसा मकान बना पाऊं। है हकीकत? ख्वाहिश आती है ऐसी। यही जीनत होती है, यही अट्रैक्शन है कि आप दुनिया की जब नेमतों को देखते हो, दुनिया की रंगीनियों को जब आप देखते हो, तो आपका दिल उसकी तरफ माइल होने लगता है और आप उसकी तरफ खिंचने लगते हो। अल्लाह ने कहा ये दुनिया की जिंदगी खेल है, तमाशा है और सजावट है। इसको एक तरीके से और समझाता हूं। जब बच्चा बचपन की उम्र में होता है तो खेल अच्छा लगता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है तमाशा अच्छा लगता है। जहां वो 16-17 साल का हुआ, 18 साल का हुआ, अब जब वो आईने के सामने खड़ा होगा तो 5 मिनट 10 मिनट उसके सामने से हटेगा नहीं।
अपने बाल को सेट करेगा। अब उसकी जिंदगी का मकसद बाल अच्छे रखना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से अच्छा ब्रांडेड जूता पहनना, अच्छे से अच्छा खाना खाना। अब ये उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका है। जो भी 17-18 साल के नौजवान, 20 साल के लड़के यहां बैठे हैं, बताओ हकीकत है कि नहीं? आपको ये लगता है कि नहीं कि भाई अच्छे से अच्छा कपड़ा मेरे जिस्म पर हो, बेहतरीन से बेहतरीन खाना मैं खाऊं, मेरे बाल बहुत अच्छे हों? तो यही है कि इंसान जब बचपने की उम्र में होता है तो खेल उसे अच्छा लगता है, खेल उसकी जिंदगी का मकसद बन जाता है। और जब उस बचपने की उम्र से बाहर आता है तो उसको तमाशा अच्छा लगने लगता है। अब तमाशा उसकी जिंदगी का मकसद बन जाता है। जब और क्रॉस करता है, 18 की उम्र को पहुंचता है, अब उसकी जिंदगी का मकसद सजना संवरना और अच्छे लगना दूसरों की नजरों में, अब ये उसकी जिंदगी का मकसद बन जाता है। अब उसके बाद अल्लाह ने कहा वतफाखुरुम बैनकुम, और ये दुनिया एक दूसरे पर फख्र करने का नाम है। किस तरह? हम में से हर इंसान एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है। मेरे घर के पास में जो बच्चा रहता है वो इतना पढ़ा लिखा है, लेकिन मेरे घर का बच्चा उतना पढ़ा लिखा नहीं है। तो अब इंसान उस पर फख्र करता है, क्या काश मेरा भी बच्चा उससे ज्यादा पढ़ जाए और फिर मैं अपने बच्चे पर फख्र कर सकूं, मैं अपने बच्चे की पढ़ाई बयान कर सकूं, मैं ये कह सकूं कि देखो मोहल्ले के अंदर मेरे बच्चे से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं। वतफाखुरुम बैनकुम, एक दूसरे पर फख्र करने का नाम है ये दुनिया। वतकासुरुन फिल अम्वाली वल औलाद, जब आपने 18 साल की उम्र को क्रॉस किया, 20-25 साल के आप हो गए, शादी हो गई, बीवी बच्चे आपके हो गए, अब आपने जब एक दूसरे पर फख्र भी कर लिया, वतकासुरुन फिल अम्वाली वल औलाद, अब आपकी जिंदगी का मकसद बन चुका है माल में बढ़ोतरी करना, औलाद में बढ़ोतरी करना। यानी आपके पास ज्यादा से ज्यादा माल, ज्यादा से ज्यादा दौलत कैसे आए, आपका खानदान बेहतरीन से बेहतरीन कैसे बने, आपके खानदान में आपकी औलादें आपका नाम रोशन कैसे करें। अब आपकी जिंदगी का ये मकसद बन गया। आपको ये टेंशन होने लगी, ये पैसा कहां से आए भाई, वहां से दौलत कैसे आए, ऐसा कैसे हो, वैसा कैसे हो। है हकीकत, इंसान जब 30-40 साल की उम्र को पहुंचता है और जब उस उम्र को पहुंच जाता है जहां उसके नाती नवासे पोते पोतियां होने लगते हैं, उस वक्त उसके जहन में यह ख्याल आता है कि अब मेरे माल और औलाद में बढ़ोतरी कैसे हो। अच्छा एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा आप लोगों को कि ये मौलाना साहब अपनी तरफ से बयान कर रहे? हम तो ऐसा नहीं सोचते। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भाई हम ऐसा ख्याल नहीं करते, ये तो मौलाना साहब अपनी तरफ से हमारे बारे में बयान कर रहे? अगर ऐसा लग रहा है तो सुनो, ये बात मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं आपसे, बल्कि आपको जानने वाला, आपके बारे में इल्म रखने वाला, आपका रब जो अर्श के ऊपर मुस्तवी है, वो ये बयान कर रहा है। और जरा बतलाओ, उससे ज्यादा कौन हमारे बारे में जान सकता है कोई ऐसी जात जो उस रब्बे काबा से ज्यादा हमारे बारे में इल्म रख सके, जो हमसे ज्यादा हर चीज का इल्म रखने वाली वो जात है, हर चीज का इल्म रखने वाली। दुनिया के अंदर अगर एक पत्ता भी हिलता है तो उसे पता चल जाता है। वो ये बात कह रही, वो जात ये बात कह रही है, वो रब हमसे ये कह रहा है कि देखो दुनिया की जिंदगी ऐसी होती है, दुनिया की जिंदगी में ये मरहले आते हैं। एक वक्त इंसान को खेल तमाशे अच्छे लगते हैं, एक वक्त उसको अपना सजना संवरना अच्छा लगता है, एक वक्त में फिर वो अपने आप पे फख्र महसूस करता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो माल और औलाद में बढ़ोतरी चाहता है। वतकासुरुन फिल अम्वाली वल औलाद, ये सारे मरहले अल्लाह ने बयान कर दिए। बचपन, नौजवानी, फिर जवानी और फिर बुढ़ापा, ये इंसान की जिंदगी के दौर हैं। और एक बात और आप गौर करें, इंसान जब अपने बचपन को क्रॉस करता है, जब नौजवानी की उम्र में पहुंचता है, तो अपने बचपन के बारे में सोचता है, अपने बचपन के बारे में ख्याल करता है कि यार बचपन में मैं ऐसा था,
अरे सारा सारा दिन मैं खेला करता था, सारा सारा दिन मैं एकदम घूमा करता था। बताओ बचपन में, और फिर हंसता है कि यार मैं बचपन में ऐसा था। जब अपने नौजवानी की उम्र को क्रॉस करता है, जवानी के अंदर पहुंचता है, तो उस जवानी के मरहले में सोचता है कि यार मैं नौजवानी में ऐसा था, सारा सारा दिन मैं घर से गायब रहता था, पूरा पूरा दिन मैं क्रिकेट खेला करता था। और फिर हंसता है कि बताओ मैं कैसा था, कैसी जिंदगी में गुजार रहा था। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप वो जिंदगी के मराहिल में आगे बढ़ता है और अपने गुजरे हुए वक्त को सोच करके वो हंसता है हकीकत। तो अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हारी जिंदगी में जितने भी दौर आते हैं, बचपन, नौजवानी, जवानी और फिर बुढ़ापा, इनकी हकीकत क्या है जरा देखो। अल्लाह ने मिसाल बयान करी। अल्लाह ने फरमाया कमसली गैसिन अअजबल कुफ्फार नबातु। इस दुनिया की मिसाल, ये तुम्हारी जिंदगी की मिसाल, ये तुम्हारी दुनिया की जिंदगी की मिसाल उस खेती की तरह है कि जब आसमान से बारिश होती है और जमीन से फिर खेती निकलती है। कमसली गैसिन अअजबल कुफ्फार नबातु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा। फिर वो खेती हरी भरी हो जाती है, फिर वो खेती लहलहाने लगती है। और आपने भी गौर किया होगा, जब किसान अपनी खेती को देखता है और जब वो खेती, उसकी फसल जब उगती है और हरी भरी होती है, तो बड़ी खुशी होती है उसको कि यार इस बार बहुत अच्छी फसल आई है। बड़ा खुश होता है अपनी लहराती फसलों को देखकर, हरी भरे उन पेड़ों को देखकर बड़ा खुश होता है वो। अल्लाह ने कहा ऐसे ही तुम भी खुश होते हो जब तुम्हारे इन बाजुओं में ताकत होती है, तुम्हारी ये हड्डियां मजबूत होती हैं और तुम्हारे अंदर इतनी ताकत होती है कि किसी काम में तुम्हें दूसरे की सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इस दुनिया की हकीकत उसी खेती की तरह है। इस तुम्हारे जिस्म की हकीकत, तुम्हारी जिंदगी की हकीकत उसी खेती की तरह है कि जब आसमान से बारिश हुई और जमीन से खेती निकली और फिर वो हरी भरी हो गई, सुम्मा यकूनु हुतामा फतराहु मुस्फर्रा। फिर उस खेती में ऐसा वक्त आता है कि वो खेती पककर पीली पड़ जाती है, जर्द पड़ जाती है। जाहिर सी बात है, फसल जब उगती है तो पहले कच्ची होती है, फिर पकती है और पकने के बाद उसका कलर बदल जाता है। अल्लाह ने कहा फतराहु मुस्फर्रा, तुम उस खेती को देखोगे कि पकने के बाद वो जर्द रंग की हो जाती है। सुम्मा यकूनु हुतामा। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो खेती पककर चूर चूर हो जाती है, रेजा रेजा हो जाती है, खत्म हो जाती है। और ऐसा ही होता है जब कोई फल ज्यादा पक जाता है तो उसके अंदर कीड़ा पड़ जाता है, वो फसल, वो फल वो खराब होने लगते हैं। अल्लाह ने कहा सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर वो खेती पक पक कर चूर चूर हो जाती है। ऐसे ही एक वक्त था तुम्हारी जिंदगी में जब तुम्हारे अंदर बहुत ताकत थी, तो तुम अपने बाजुओं पर जोर दिखाया करते थे। जिस पर चाहा जोर दिखा दिया, जिस पर चाहा जुल्म कर दिया, जिसको चाहा डरा दिया, जिसको चाहा धमका दिया। तुम लोगों पर हुकूमत करने की चाहतमंद हुआ करते थे, तुम लोगों को डरा धमका करके रहा करते थे। लेकिन तुम अपनी हकीकत को मत भूलो, तुम्हें भी उसी खेती की तरह एक दिन पककर चूर चूर हो जाना है। सुम्मा यकूनु हुतामा है हकीकत। इंसान की जिंदगी में एक वक्त होता है, बड़ी ताकत होती है, बड़ी कुव्वत उसके बाजुओं में होती है। फिर आता है उसकी जिंदगी में बुढ़ापे का दौर, फिर आता है उसके जिस्म के अंदर जो हड्डियां हैं उनमें कमजोरी का दौर। एक वक्त था कि सब अपने सारे काम वो खुद किया करता था, अपने कपड़े भी खुद धो रहा है, खाना भी खुद बना रहा है, काम भी खुद कर रहा है, सब कुछ खुद कर रहा है। लेकिन वो वक्त भी आ गया उसकी जिंदगी में कि अब उसको एक गिलास पानी के लिए भी दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा है। एक गिलास पानी पीने की भी अगर उसको जरूरत महसूस हो रही है तो वो दूसरे से कह रहा है भाई जरा मुझे एक गिलास पानी पिला दो, ओ बेटी जरा मुझे एक गिलास पानी पिला दो, मुझे प्यास लग रही है। यानी अब जिस्म के अंदर इतनी ताकत नहीं बची कि अपने बिस्तर से उठकर खुद जाए और पानी निकाल करके पी सके।
है हकीकत है मेरे प्यारे साथियों, ये हमारी दुनिया की हकीकत है कि इंसान की जिंदगी में ये सारे दौर आते हैं। इंसान बचपन में खेल तमाशों में लगता है और उसके बाद फिर वो अपने सजने संवरने में लगता है और फिर मालो औलाद की बढ़ोतरी में लगता है। लेकिन ये सब करने के बाद एक दिन वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है और ये सारी चीजें इस दुनिया के अंदर रखी रह जाती हैं, इसको वो अपने साथ नहीं ले जा पाता। क्या औलाद साथ जाती है? क्या जिनके 4-5 मकान जिन्होंने बनवा रखे हैं, जिनकी प्रॉपर्टी है, जिनके पास मालो दौलत भरा पड़ा है, क्या अपने कब्र में वो ले जा पाएंगे? नहीं ले जा सकते ना, यहीं रखा रह जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। जब सब चीजों को खत्म हो जाना ही है तो इन सारी चीजों के लिए उतनी मेहनत क्यों की जाए? उतनी मेहनत उस चीज के लिए की जाए जो कि बाकी रहेगी, जो हमेशा हमारे पास रहेगी, जो कभी हमारे हाथ से नहीं जाएगी, उसके लिए मेहनत की जाए। यानी आखिरत में घर बनाने के लिए इंसान को दुनिया से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि भाई तुम छोड़ दो दुनिया उनिया, भाड़ में गई दुनिया तुम्हारी, भाड़ में गया घर मकान अच्छा बनवाना, बस लग जाओ अल्लाह अल्लाह करते रहो, सिर्फ अल्लाह को याद करते रहो, नमाजें पढ़ते रहो। मैंने ये नहीं कहा, ना हमारी शरीयत ये कहती है, ना हमारा इस्लाम हमें ये सिखाता है। हमारा इस्लाम ये हमें सिखाता है कि तुम अपनी दुनिया के साथ साथ अपने दीन को लेकर के चलो, या ये कह लो कि अपने दीन के साथ साथ तुम अपनी दुनिया को लेकर के चलो। अपने दीन को ज्यादा तुम तरजीह दो और अपनी दुनिया को तुम कम तरजीह दो। मतलब अगर एक वक्त की दुकानदारी करने से तुम्हारी नमाज छूट जा रही है तो तुम नमाज को मत छोड़ो, अपने एक वक्त की दुकानदारी को छोड़ दो और जाकर के उस एक वक्त की नमाज को अदा कर लो। ये हमें हमारा इस्लाम सिखाता है, ये हमारे दीन की दावत है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। और जरा वो हदीस भी आप अपने सामने रखें। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा इस हदीस की राविया हैं, कहती हैं कि 3 सहाबी हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के पास आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में जानने के लिए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इबादत करते हैं। आए, पूछा कि हमें अल्लाह के नबी के बारे में बतलाइए कि आप किस तरह इबादत करते हैं। और उनको बतलाया गया, अल्लाह के नबी की इबादतों के बारे में बतलाया गया। जब उन्होंने अल्लाह के नबी की इबादतों के बारे में जाना तो उन्हें ये लगा, उन्हें ये महसूस हुआ कि अल्लाह के नबी तो बहुत कम इबादत करते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी तो बख्शे बख्शाए हैं, अल्लाह के नबी के तो अगले पिछले तमाम गुनाह माफ हैं, अल्लाह के नबी तो मासूम अनिल खता हैं, लेकिन हम अल्लाह के नबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते, हमें वो मकाम नहीं है, हमारा वो मकाम नहीं है, हमें ज्यादा इबादत करनी पड़ेगी, हमें अल्लाह के नबी से ज्यादा इबादत की जरूरत है। उसमें से एक ने कहा कि मैं अब कभी बगैर रोजे के नहीं रहूंगा, यानी हमेशा रोजे से रहूंगा, कभी इफ्तार नहीं करूंगा। इफ्तार का मतलब ये नहीं कि वो रोजा नहीं खोलेगा, बल्कि रोजा रखने में गैर हाजिरी नहीं करेगा, कंटिन्यू वो रोजा रखेगा, सारी जिंदगी वो रोजा रखेगा, कभी नागा नहीं करेगा। दूसरे ने कहा कि मैं सारी रात मैं इबादत करता रहूंगा, मैं कभी सोऊंगा नहीं, मैं सोया नहीं करूंगा, सिर्फ इबादत करूंगा अल्लाह की, सिर्फ मैं नमाजें पढ़ता रहूंगा, अल्लाह की इबादत में ही लगा रहूंगा, मैं सोऊंगा नहीं। तीसरे शख्स ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा। यानी उन तीनों ने अपने अपने हिसाब से अपने दीन को बेहतर बनाने के लिए अपनी अपनी राय जाहिर कर दी। जब इन तीनों लोगों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आपने तीनों को बुलवाया और कहा क्या तुम लोगों ने ऐसी ऐसी बात कही है? उन लोगों ने कहा हाँ अल्लाह के नबी हमने ये बात कही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जरा अब गौर से सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम सब में सबसे ज्यादा उस रब से डरने वाला हूं और मैं रात में सोता भी हूं, अल्लाह की इबादत भी करता हूं, मैं रोजा भी रखता हूं, मैं इफ्तार भी करता हूं, यानी मैं रोजों को छोड़ भी देता हूं, और मैं देखिए मैंने शादियां भी की हैं, मेरी कई कई बीवियां भी हैं। मैं तुम सब में सबसे ज्यादा उस रब से डरता हूं।
लेकिन मेरे अंदर सबसे ज्यादा तकवा है, लेकिन उसकी वजह से मैं ऐसा नहीं करता हूं कि अपने नफ्स पर जुल्म करूं, सारी सारी रात में जागता रहूं। नहीं, मैं हर चीज का हक उसे देता हूं। मैं सोता भी हूं, मैं जागता भी हूं, मैं रोजा भी रखता हूं, मैं इफ्तार भी करता हूं, और मैंने शादी भी की है। यानी मैं अपनी बीवियों का भी हक अदा करता हूं, मैं अपनी औलादों का भी हक अदा करता हूं, मैं सब करता हूं। पता क्या चला कि इंसान को दुनिया छोड़नी नहीं है कि आखिरत के चक्कर में दुनिया को बर्बाद कर दे, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको एक एतदाल वाली जिंदगी गुजारनी है कि आपके दीन को दुनिया के चक्कर में नुकसान ना पहुंचे, आपकी दुनिया बनाने के चक्कर में आपका इस्लाम, आपका ईमान, आपकी तौहीद आपके हाथ से कहीं निकल ना जाए, बस इतना ख्याल रखना है। लेकिन आज मेरे प्यारे भाइयों, पूरा मामला उल्टा चल रहा है। पूरा का पूरा मामला अगर आप देखो कि बिल्कुल बरअक्स चल रहा है। होना ये चाहिए था कि इंसान दीन के रास्ते से दुनिया को हासिल करता, लेकिन उल्टा चल रहा है, दुनिया के रास्ते से आज दीन को हासिल किया जा रहा है। और फिर होता यह है कि इंसान गुमराही के रास्ते में पड़ जाता है, इंसान किसी और रास्ते पर चलने लगता है। जिस दुनिया की हकीकत फना हो जाने वाली है, उस पकी हुई खेती के बराबर है, उस दुनिया के चक्कर में आज एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बना बैठा है। इसी दुनिया की वजह से कितनी माएं ऐसी हैं जिनके बेटों से उनकी बन नहीं पा रही है। इसी दुनिया की वजह से कितने बाप ऐसे हैं जिनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, जिनकी औलादें उनको अपने घर में जगह नहीं दे रही हैं, सिर्फ दुनिया की खातिर, इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, इस दुनिया में अच्छी लग्जरियस लाइफ गुजारने के लिए। ये आज इस्लाम को खराब किया जा रहा है, दीन को बर्बाद किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, आप ये कह लीजिए दीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इस दुनिया के चक्कर में। भाई किस दुनिया के चक्कर में? और सुनिए इस दुनिया की हैसियत, और जानिए। हारून रशीद का नाम आपने सुना होगा। हारून रशीद एक बहुत मशहूर नेक बादशाह गुजरा है, और उस जमाने में उलमा के और बादशाहों के, इन दोनों के कनेक्शन और संबंध बड़े अच्छे हुआ करते थे। यानी उस जमाने के बादशाह उलमा के मशवरे से काम किया करते थे। उलमा उनको जो राय दिया करते थे, फिर उस राय से वो अपने हुक्म जारी करते थे, फरमान जारी करते थे। तो एक बार इब्ने सम्माक रहमतुल्लाह अलैह बादशाह हारून रशीद के दरबार में हाजिर हुए, और हारून रशीद ने उनसे कहा कि इज़्नी, मुझे कोई नसीहत कीजिए। जैसे कि आप भी कभी कभार अपने बुजुर्गों से, अपने आलिमों से, अपने उलमा से ये बात कहते हैं कि यार मौलाना साहब आज कोई अच्छी बात बताइए, कोई नसीहत की बात, कोई इबरत की बात आज बताइए। ऐसे ही हारून रशीद बादशाह ने कहा कि इज़्नी, मुझे नसीहत कीजिए। इब्ने सम्माक रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह हारून रशीद से कहा कि आप तसव्वुर करो, आप जरा सोचो कि आप एक बयाबान में, एक जंगल में जा रहे हैं, और अचानक आपको बहुत सख्त प्यास लगती है, बहुत सख्त पानी की जरूरत आपको महसूस होती है, आपका गला बहुत सूख गया, अब बगैर पानी के आपका गुजारा नहीं हो सकता। अगर चंद लम्हे और पानी नहीं पिया तो जान भी जा सकती है। ये इब्ने सम्माक रहमतुल्लाह अलैह बादशाह हारून रशीद से कह रहे हैं कि जरा आप सोचो, बादशाह हैं वो, उनकी सल्तनत है, उनकी हुकूमत है, वो ये सोच रहे हैं कि मैं बयाबान में जंगल में हूं और मुझे अचानक प्यास लगी और सख्त प्यास लगी। अब कहा इब्ने सम्माक रहमतुल्लाह अलैह ने कि जब आपको इतनी शिद्दत की प्यास लगी तो अचानक आपके सामने एक इंसान आया जिसके हाथ में एक पानी का बर्तन, एक पानी का प्याला है।
उसके अलावा वहां पर कोई कहीं भी पानी नहीं है और पानी की आपको बहुत जरूरत है। चंद लम्हे पानी नहीं मिला तो जान जा सकती है। और वो इंसान पानी आपको एक शर्त पर दे रहा है। वो शर्त क्या है कि बादशाह हारून रशीद, अगर आपको ये पानी चाहिए तो आप अपनी आधी हुकूमत, आधी बादशाहत मेरे नाम कर दीजिए, तब मैं आपको ये पानी दूंगा। बादशाह हारून रशीद सोच में पड़ गए। इब्न सम्माक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बतलाओ, आप दे दोगे या नहीं दोगे? हारून रशीद बादशाह ने कहा, मैं दे दूंगा। मैं अपनी आधी हुकूमत, आधी सल्तनत, आधी बादशाहत में उसके नाम कर दूंगा, क्योंकि जान का मसला है। जान का मसला है। पानी को पीने के लिए सिर्फ उस पानी के चक्कर में आधी बादशाहत कुर्बान। फिर कहा इब्न सम्माक रहमतुल्लाह अलैह ने कि अच्छा, आपने पानी पी लिया, फिर अचानक वो पानी आपके गले में अटक गया और फिर उसी वक्त आपको इतनी जोर का पेशाब लगा, इतनी जोर से आपको पेशाब आ रहा है, लेकिन आप पेशाब कर नहीं पा रहे, आपका पेशाब हो नहीं पा रहा है। अब उस पेशाब ना होने की वजह से कितनी तकलीफ हो रही होगी। जिन लोगों के साथ ये हो चुका है वो तसव्वुर कर सकते हैं कि जब इंसान का पेशाब रुक जाता है उसको कितनी तकलीफ होती होगी। इब्न सम्माक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अचानक वो पानी आपके गले में अटक गया और अब आपको बहुत जोर का पेशाब भी लग रहा है और उसका इलाज भी उसी इंसान के पास है, और वही इंसान अब आपसे कहे कि ठीक है बादशाह, मैं आपकी इस परेशानी को दूर कर दूंगा, लेकिन एक शर्त और है। क्या शर्त है? कि बची हुई आधी हुकूमत भी आप मुझे दे दोगे। इब्न सम्माक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बताओ बादशाह हारून रशीद, क्या आप अब आधी बची हुई हुकूमत भी उसके नाम कर दोगे? कहा हाँ कर दूंगा, क्योंकि बड़ी तकलीफ हो रही है, जान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, मैं उसको अपनी पूरी हुकूमत दे दूंगा। इब्न सम्माक रहमतुल्लाह अलैह के जुमले नोट कर लीजिए। कहा, ये तुम्हारी बादशाहत, ये तुम्हारी दुनिया की जिंदगी, तुम्हारे ऐशो आराम, इसकी हैसियत सिर्फ चंद पानी के कतरे के बराबर थी। देखो, चंद लम्हे में वो आपकी सारी हुकूमत चली गई आपके हाथ से। जरा सी परेशानी आपके पास आई और आपकी सारी बादशाहत आपने उस इंसान के नाम कर दी। तो ये है तुम्हारी जिंदगी की हकीकत मेरे प्यारे साथियों। और सुनना है इस दुनिया के बारे में जिसके लिए इंसान आज लड़ रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, मुकदमे बाजी कर रहा है अपने सगे भाइयों के ऊपर, सिर्फ 2 गज जमीन की खातिर कि ये जमीन मेरी है, और उस भाई का दावा है कि मेरी जमीन है, और ये इनमें से एक ही तो बरहक हो सकता है। यानी एक इंसान सच बोल सकता है, दूसरा इंसान तो झूठी बोलेगा। सिर्फ दुनिया के चक्करों में आज मुकदमे बाजी की जा रही है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए जा रहे हैं दुनिया की 2 गज जमीन की खातिर। इस दुनिया की हैसियत देखो, इस दुनिया की अहमियत, इसकी औकात देखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की ये रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला बिन जाबिर रहमतुल्लाह अलैहि हदीस के रावी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाओं के साथ एक रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में एक बकरी का बच्चा मरा हुआ पड़ा था। वो बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा है रास्ते में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। अब आपने अपने सहाबा को समझाने के लिए उस बकरी के मरे हुए बच्चे के पास गए और उसका कान पकड़कर कहा कि क्या तुम में से कोई इसको 1 दिरहम में खरीदेगा? क्या तुम में से कोई इस बकरी के मरे हुए बच्चे को 1 दिरहम में खरीदेगा? सबने कहा नहीं खरीदे। क्यों? क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये तो मरा हुआ है। अगर कोई इस बकरी के मरे हुए बच्चे को 1 दिरहम तो छोड़ो, अगर कोई फ्री में भी दे तो हम नहीं लेंगे। साहबा ने मना कर दिया, हम नहीं लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि अल्लाह की नजर में इस दुनिया की हैसियत, इस दुनिया की औकात इस बकरी के मरे हुए बच्चे से भी ज्यादा गई गुजरी है। यानी उस मरे हुए बकरी के बच्चे की तो कुछ थोड़ी बहुत अहमियत हो सकती है, लेकिन इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं रब्बे जुल जलाल की नजर में, रब्बे कायनात की नजर में कोई हैसियत नहीं। और आज हम मुसलमान होने का दावा करते हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं, रब को एक भी मानते हैं, और ये सब करने के बावजूद भी हम उन चीजों से, उन हरकतों से बाहर नहीं आ पा रहे, उस दुनिया के झमेले से हम बाहर नहीं आ पा रहे, उस फसाद से, उन झगड़ों से जिनकी वजह से हमारी इबादतें भी बेकार हो सकती हैं, हमारा सब कुछ बेकार हो सकता है, उनसे हम बाहर नहीं आ पा रहे। क्योंकि आपको मालूम है, एक इंसान जब इस दुनिया के चक्कर में, दुनिया की इन झमेलों के चक्कर में लड़ाई झगड़ा करता है, लड़ाई झगड़ा, और आप जानते हो लड़ाई झगड़ा कोई मामूली नहीं होता आज के दौर में। इतनी इतनी सी बातों पर ये बड़े बड़े झगड़े होते हैं, खानदानों में बोलचाल बंद, रिश्ते नाते खत्म, भाई हम उनके यहाँ शादी में नहीं जाएंगे, कोई लेन देन नहीं, सब खत्म। बच्चों से कहा जाता है भाई अपने बड़े अब्बू से बात मत कर लेना, अपने चाचा से बोल मत लेना, उनके घर मत जाना, कोई चीज तुमको दे तो मत लेना, मेरे मरने के बाद भी मेरे इन रिश्तेदारों से कोई मतलब मत रखना। ये नसीहतें की जाती हैं बच्चों को, किसके चक्कर में? इन्हीं दुनिया के झगड़ों के चक्कर में, इन्हीं दुनिया की वजह से, इन्हीं सबके मसलों की वजह से। और ये क्या है? इन मसलों की वजह से आप जानते हैं आपकी करी कराई इबादत भी बेकार हो सकती है। जो कुछ आप नेकियां करते हैं, जो कुछ इबादत आप कर लेते हैं, थोड़ी बहुत तो इबादत हम सब जानते हैं नहीं कर पाते, जो थोड़ी बहुत नेकियां बटोरते हैं ना, वो भी हम खुद खत्म कर देते हैं, जाया कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमसे ये कहती है कि हमारा आपस का लड़ना, हमारा आपस का ये लड़ना झगड़ना, सिर्फ अटव्वल करना, ये हमारी नेकियों को नोच देता है, बर्बाद कर देता है। ये हज को बर्बाद कर देता है, ये तहज्जुद को बर्बाद कर देता है, ये नमाजों तक को बर्बाद कर देता है। इसलिए इस दुनिया के झमेले में पड़ करके अपनी न नेकियों को बर्बाद करो, न दीन को बर्बाद करो, न अपनी आखिरत को आप बर्बाद करो। आप इस दुनिया को कम अहमियत दो, अपनी उस आखिरत को आप ज्यादा तरजीह दो, ज्यादा अहमियत दो। तो ये दुनिया की हकीकत है जिसके चक्कर में आज मुसलमान अपने रब को भूला हुआ है। और देखिए और जानिए कि ये दुनिया कितनी गई गुजरी है। एक और हदीस में आपके सामने पेश करता हूँ। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं, और ये भी हदीस सही मुस्लिम के अंदर आपको मिल जाएगी। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया की हैसियत तादिलु इंदल्लाह, इस दुनिया की हैसियत अल्लाह की नजर में, अल्लाह की निगाह में जनाह बऊज़तिन, मच्छर के पर के बराबर भी होती। सुनते जाइए, लौ कानत दुनिया, अगर इस दुनिया की हैसियत तादिलु इंदल्लाह जनाह बऊज़तिन, अल्लाह की नजर में मच्छर के पर के बराबर भी होती। मच्छर कितना बड़ा होता है, इस उंगली के एक पोरे के बराबर भी नहीं होता। ये जो उंगली अल्लाह ने हमें और आपको दी है, इस उंगली के एक पोरे के बराबर नहीं होता। और अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर दुनिया की औकात, दुनिया की अहमियत रब्बे कायनात की नजर में मच्छर के पर के बराबर भी होती, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में काफिर को एक घूंट पानी भी न देता। काफिर जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, जो अल्लाह का इनकार करते हैं, जो उन बातों का इनकार करते हैं जिन पर ईमान लाना एक मुसलमान के लिए वाजिब है, फर्ज है, उनमें से किसी एक का भी इनकार करते हैं, उनको काफिर कहा जाता है। और अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर अल्लाह की नजर में इस दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी होती, तो अल्लाह इस दुनिया में काफिर को एक घूंट पानी भी ना देता।
ये है औकात दुनिया की, ये है दुनिया की जिंदगी की औकात, जिसकी वजह से रब को धोखा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से दीन को खराब किया जा रहा है। अगर इंसान हकीकी मायनों में अल्लाह का फरमाबरदार बन जाए तो हकीकत है कि उसको दुनिया भी मिल जाएगी और आखिरत भी मिल जाएगी। यही दुनिया है जिनके झमेलों में पड़कर, यही दुनिया है जिसके अंदर रहने वाले नौजवान आज लड़कियों के दीवाने बने हुए हैं, लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल अल्टरनेट रखा हुआ है, हलाल जरिया बनाया हुआ है अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। लेकिन फिर भी दुनिया के अट्रैक्शन में फंसकर वो लड़कियों के पीछे भागते हैं। अरे नौजवानों जरा सुनो, जरा कभी मौका मिले तो कुरान खोल कर भी देख लिया करो कि तुम्हारा रब तुमसे क्या कह रहा है, तुम्हारा रब तुम्हें क्या फरमान दे रहा है। कभी कुरान को खोला करो, कभी कुरान को पढ़ करके देखा करो, कभी कुरान की सूरह रहमान को पढ़ा करो। इसी सूरह रहमान के अंदर रब्बे कायनात ने जन्नत की हूरों का तस्करा किया, जन्नत की औरतों की खूबसूरती के बारे में बयान किया कि जन्नत की हूरें ऐसी होंगी। क्यों? क्योंकि तुम उनकी तरफ माइल हो, उस रास्ते पर जाओ, दीन के रास्ते पर चलो और जन्नत में जाओ। लोग इस बात पर बड़ा एतराज करते हैं कि भाई इस्लाम के अंदर हूरों के बारे में बयान किया गया, उनकी खूबसूरती के बारे में बयान, लोग एतराज करते हैं गैर मुस्लिम आज इस पर। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारा इस्लाम ये एक नेचुरल दीन है, ये बनाया हुआ दीन नहीं है। ये आसमान से नाजिल करदा, सारी दुनिया के मालिक, सारी दुनिया के बादशाह का नाजिल किया हुआ दीन है, ये इस्लाम है। और जो चीज नेचुरल होती है उसकी बात अलग होती है, वो नेचुरलिटी उसको तमाम चीजों से अलग दिखाती है, अलग बनाती है। तो ये लोग एतराज करते हैं कि इस्लाम में हूरों के बारे में बयान किया गया, उसकी खूबसूरती के बारे में बयान किया गया। तो इस्लाम नेचुरल दीन है और इंसान की फितरत है, इंसान के अंदर ये नेचुरल पाया जाता है कि वो औरत की तरफ माइल होता है, औरत की तरफ खिंचता है। नेचुरलिटी है भाई, ये किसी इंसान के अंदर पैदा नहीं करी जाती, डाली नहीं जाती, ये नेचुरल है, फितरत है इंसान की कि वो औरत की तरफ माइल होगा, लड़की की तरफ जाएगा। इसीलिए अल्लाह ने जन्नती हूरों का तज़किरा किया, बयान किया, ताकि आप वहां जाएं, उधर माइल हो, इन दुनिया की औरतों के चक्कर में ना पड़े, इन औरतों के चक्कर में वो गुनाह मत करो जिनसे अल्लाह को नाराज कर बैठो और जहन्नम तक पहुंच जाओ। ये बयान किया जाता है। और आप जानते हैं जन्नत की हूरें कैसी होंगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से जानते हैं जन्नत की हूरें कैसी होंगी। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी है। सही मुस्लिम या गालिबन जामे तिर्मिजी की यह हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर जन्नत की हूर, जन्नत की औरत इत्तलाअत इला अहली दुनिया, अगर दुनिया की तरफ झांक ले, दुनिया में आए नहीं, दुनिया में आए नहीं, सिर्फ इत्तलाअत इला अहली दुनिया, सिर्फ दुनिया की तरफ वो जन्नती औरत, वो जन्नती हूर झांक करके देख ले, ला अज़ाअत मा बैनहुमा, तो उसकी चमक से दुनिया और आसमान का अंधेरा खत्म हो जाएगा, सिर्फ उसकी चमक से। ये बिल्कुल सही हदीस है, बिल्कुल सही हदीस, कि सिर्फ उस हूर के झांकने से दुनिया और आसमान इनका अंधेरा खत्म हो जाएगा। व मलातहु रीहा,
और उसकी खुशबू तमाम पूरी दुनिया में फैल जाएगी, यानी ये दुनिया उसकी खुशबू से भर जाएगी। और वनसीफुहा अला रासिहा, सुनो मेरी माओ मेरी बहनों, जरा कान खोल कर सुनो, जन्नती हूर कैसी होती है, जरा तुम भी कान खोल कर सुनो। वनसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा, जन्नती हूर के सर पर जो दुपट्टा होगा, जन्नती हूर के सर पर जो ओढ़नी होगी, वो दुनिया और उसमें तमाम चीजें जो हैं उन सब से बेहतर उस जन्नती हूर के सर पर जाने वाला वो दुपट्टा है। क्या पता चला? जन्नती हूरों का लिबास है सर पर दुपट्टा रखना। अरे औरतों, अरे मेरी माओ मेरी बहनों मेरी कौम की बच्चियों, जरा अपने हालात का जायजा लो। तुम्हारे सर आज नंगे होते हैं, तुम्हारे सरों पर दुपट्टा नहीं होता है, और जहां तुम अजान की आवाज सुनती हो तुम फौरन सर पर दुपट्टा डाल लेती हो। तुम उस बात पर अमल करती हो जिसका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सबूत नहीं मिलता। वैसे सारा सारा दिन तुम्हें दुपट्टे का अपने होश नहीं रहता है, और जहां अजान सुनती हो तो दुपट्टा ओढ़ लेती हो। क्यों? सिर्फ अजान के वक्त दुपट्टा ओढ़ने का हुक्म है क्या? सिर्फ जब अजानों की आवाज कानों तक पहुंचे उस वक्त दुपट्टा सर पर डालने का हुक्म है? नहीं। वनसीफुहा अला रासिहा के अल्फाज आप याद रखो। जन्नती हूर वो भी अपने सरों पर दुपट्टा रखती है, और उनका सर पर दुपट्टा रखना इस दुनिया की तमाम नेमतों से मेरे प्यारे साथियों बेहतर है। तो हम क्यों दुनिया की औरतों के चक्कर में पड़े भाई? क्यों हम लड़कियों की तरफ भागे? हम तो वहां जाएंगे जहां हमें तो मौत भी नहीं आएगी, जहां हमें हमारी जिंदगी कभी खत्म ही नहीं होगी, हमेशा तो हम वहां रहेंगे, वहां से कभी निकलेंगे नहीं। हकीकत है ये जो मौत आती है इंसान को, एक दिन इसको भी मौत आना है, इस मौत को भी एक दिन मौत आ जाना है। जब लोगों का हिसाब किताब होगा, हश्र के मैदान में सब जमा किए जाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हिसाब किताब कर चुका होगा, जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर चुका होगा, जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर दाखिल कर चुका होगा, अब एक दुम्बे की शक्ल में मौत को लाया जाएगा। किसको लाया जाएगा? मौत को दुम्बे की शक्ल में लाया जाएगा, और फिर उस मौत को भी ज़िबाह कर दिया जाएगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, ए जन्नतियों ए जहन्नमियों, देखो आज तुम्हारे सामने इस मौत को भी ज़िबाह कर दिया गया है। अब जन्नती जन्नत में हमेशा रहेंगे, जहन्नमी जहन्नम में हमेशा रहेंगे। अब इनको वहां मौत नहीं आएगी। जन्नती आराम से ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेगा, जो चाहेगा वो खाएगा, जो चाहेगा वो पिएगा। दुनिया के अंदर हम और आप जो चाहते हैं वो खा नहीं पाते, जो चाहते हैं वो पी नहीं पाते। कभी माल आड़े आ जाता है, कभी हमारा दीन आड़े आता है, हम नहीं कर पाते, लेकिन वहां कोई रुकावट नहीं होगी मेरे प्यारे भाइयों। तो हमें उस जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उस जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए, उस दुनिया में उस जन्नत में अपना घर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया में आपने जो घर बना लिया ठीक है, आप रहने के काबिल बना लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत बनाइए, घर बना लीजिए, लेकिन उस घर बनाने के चक्कर में अपना आखिरत में घर मत खोइए, अपना आखिरत में घर सेव कर लीजिए, वहां पर घाटे का सौदा मत कीजिए मेरे प्यारे भाई। और आप जानते हैं दुनिया में हम सब दौड़ में हैं, अमल कर रहे हैं, नेकी कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, और जब हम सब यहां से चले जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी, जब जन्नती जन्नत में जहन्नमी जहन्नम में पहुंच जाएंगे, तो जो जहन्नमी होंगे उनकी तकलीफ में जब इजाफा होगा, यानी जहन्नम में पड़े पड़े उनकी तकलीफ में इजाफा होता जाएगा,
और जब उस तकलीफ से वो आजिज हो जाएंगे तो कहेंगे वनादौ या मालिकुल यक़ज़ी अलैना रब्बुक, ए जहन्नम के दारोगाह। जहन्नम का भी दरोगा होगा, वो जहन्नमी कहेंगे ए जहन्नम के दारोगाह, अपने रब से कहो वनादौ या मालिकुल यक़ज़ी अलैना रब्बुक, अब हमें मौत दे दे, अब हमें खत्म कर दे, अब हमसे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, हमारा अब खात्मा कर दे। अपने रब से कहो जा करके हमारा अब खात्मा कर दे। वो कहेंगे क़ाला इन्नकुम माकिसून, नहीं ये अल्लाह का कानून नहीं है, ये उस रब्बे कायनात का कानून नहीं है। इन्नकुम माकिसून, अब तुम्हें हमेशा हमेशा यहीं रहना है, अब तुम यहां से नहीं निकलोगी। तो समझे, दुनिया की लज्जतों में पड़कर जहन्नम के मुस्तहिक मत बनो, जहन्नम के मुस्तहिक मत बनो, बल्कि दुनिया की तकलीफें बर्दाश्त करके तुम जन्नत के मुस्तहिक बनो। क़यामत के दिन दो इंसानों को लाया जाएगा, दो लोगों को लाया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जरा गौर से सुनो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक इंसान को लाया जाएगा जिसने दुनिया के अंदर कभी दुख नहीं देखा होगा, कभी तकलीफ का एहसास नहीं किया होगा, हमेशा उसकी जिंदगी में सुख ही सुख होगा, नेमतें ही नेमतें होंगी, ऐशो आराम की जिंदगी उसने गुजारी होगी। ये समझ लो कि हमारे हिंदुस्तान के अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, क्या इन सब की जिंदगी में कोई तकलीफ है, कोई कमी है कुछ कमी? इनके पास क्या नहीं है? हर चीज इनको बआसानी मिल जाती है, सरकार इनके हिसाब से चलती है ना? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? क़यामत के दिन एक इंसान को लाया जाएगा जिसने दुनिया के अंदर ऐशो इशरत की, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी होगी, कभी दुख नहीं देखा होगा, उसके जिंदगी में कभी तकलीफें नहीं आई होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको एक पल के लिए फसबगा सबगतम मिनन नार, एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए अल्लाह जहन्नम में डाल देगा, सिर्फ एक लम्हे के लिए, फिर निकालेगा और फिर पूछेगा हल रअयता शिद्दत, हल रअयता निअमतन क़त्तू, क्या तूने अपनी जिंदगी में कभी नेमत, कभी ऐशो आराम कभी देखा? हल रअयता निअमतन क़त्तू, कभी तेरी जिंदगी में सुख आया या नहीं आया? कभी तूने ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी या नहीं गुजारी? ये किससे कह रहा है? जिसने दुनिया के अंदर कभी दुख नहीं देखा, कभी तकलीफ बर्दाश्त नहीं की। उसको इंसान सिर्फ एक सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए जहन्नम में डालकर निकालेगा और पूछेगा हल रअयता निअमतन क़त्तू, कि बता तेरी जिंदगी में कभी कभी नेमत आई या नहीं आई? वो कहेगा ए अल्लाह, मैंने तो कभी नेमत देखी तक नहीं है, मैंने तो आराम कभी देखा तक नहीं है, मैं तो ये जानता भी नहीं हूं कि ये ऐश और आराम होता क्या है, ये क्या होता है। सिर्फ कितने देर के लिए, एक लम्हे के लिए उसको जहन्नम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डाला था और फिर निकाल लिया। उस एक लम्हे की तकलीफ ने दुनिया की सारी लज्जतें, सारी नेमतें उसने भुला दी, सब भूल गया कि दुनिया में कितनी बेहतरीन जिंदगी गुजार कर आया, सब भूल गए एक लम्हे में। कितनी खतरनाक तकलीफ होगी जहन्नम में, मजाक की बात है। फिर दूसरे इंसान को लाया जाएगा जिसने दुनिया में कभी सुख नहीं देखा होगा, जिसने दुनिया में कभी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं गुजारी होगी, उसकी पूरी जिंदगी तकलीफें बर्दाश्त कर करके, सब्र कर करके, सब्र का दामन पकड़ पकड़ के गुजारी होगी उसने अपनी जिंदगी को। उसको लाया जाएगा और अल्लाह उसको एक लम्हे के लिए जन्नत में दाखिल करेगा। कितनी देर के लिए?
सिर्फ एक लम्हे के लिए अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करके निकालेगा और फिर सवाल करेगा, हल रायता शिद्दतन क़त्तु, ऐ मेरे बंदे जरा बतला, दुनिया के अंदर क्या तूने कभी तकलीफ देखी थी? क्या तूने कभी तकलीफ बर्दाश्त करी थी? वो कहेगा, रब्बी अल्लाह, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह, मैं तो जानता तक नहीं हूं कि ये तकलीफ होती क्या है। वहल मर्रा बिका बूसन क़त्तु, वो कहेगा मैं नहीं जानता हूं कि ये तकलीफ होती क्या है, ये परेशानी किस चीज का नाम है। एक लम्हे के लिए उसको जन्नत में दाखिल किया गया और जन्नत की लज्जतों ने, जन्नत की नेमतों ने उसकी दुनिया की तमाम तकलीफें भुला दी। तो क्यों ना फिर उस जन्नत की तैयारी की जाए, उसकी जन्नत की तैयारी की जाए ना, फिर क्यों जहन्नम के रास्ते पे जाएं हम। इस 50-60 साल की जिंदगी को जरा हम तकलीफें बर्दाश्त करके, सब्र कर करके गुजार लेते हैं ताकि हम आखिरत में हमेशा वाली जिंदगी गुजार सकें, आराम से रह सकें, सुकून की जिंदगी गुजार सकें। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? अगर आप अपने दीन को लाजिम पकड़ लें, दीन के रास्ते पर अगर आ जाएं, तो ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आपकी दुनिया तो संवरेगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। आप भी दुनिया की जिंदगी में आखिरत की जिंदगी को ज्यादा तरजीह देने वाले बन जाएंगे। आप भी इस दुनिया के अंदर अल्लाह के फरमान को फॉलो करने वाले, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने वाले बन जाएंगे। जब आप दीन को फॉलो करेंगे तो आप अपने माँ बाप की कदर करेंगे। देखते जाइए, दुनिया के नुकसानात कितने थे देख लिया आपने, दीन के कितने फायदे हैं ये भी देख लीजिए। जब आप दीनदार बनेंगे, जब आप अपने बेटों को, बेटियों को दीन की तालीम देंगे, कुरान की तालीम देंगे, दीन सिखाएंगे, हदीस का इल्म देंगे, औलाद नाफरमान नहीं होगी, औलाद आपकी कदर करेगी, आपके लिए दुआ करेगी, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे रब, मेरे माँ बाप पर तू वैसे ही रहम फरमा जिस तरीके से मेरे माँ बाप ने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था, मुझे बचपन में जैसे पाला था, मेरे लिए तकलीफें बर्दाश्त करी थी, अल्लाह अब तू वैसे ही उनका बुढ़ापे में ख्याल रख, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आप जब दीन को फॉलो करोगे, आप जब अपने बच्चों को दीन की तालीम दोगे, तो यही आपकी बेटियां, यही आपकी बच्चियां जब निकाह के बाद अपने शौहर के घर में होंगी, अपनी ससुराल में होंगी, तो कभी आपकी नाक नहीं कटवाएंगी, आपको इज्जत दिलवाएंगी, आपका नाम रोशन करेंगी कि फला की बेटी है, फला औरत ने, फला माँ ने इस बेटी की तरबियत की है। वही बेटी शौहर से कभी मुंह चलाने वाली नहीं बनेगी, शौहर के साथ कभी बदतमीजी करने वाली नहीं बनेगी। कब? जब आप दीन के रास्ते पर चलाने वाले उनको बनाओगे। दुनिया की चीजों के बारे में, दुनिया के दांव पेच के बारे में हम सब बताते हैं अपने बच्चों को, भाई फला इलाके में मत जाना, फला जगह से, फला रास्ते से मत गुजरना, ऐसा खतरा है वहां पर, वैसा खतरा है, ये कारोबार करने जाओ तो इस तरीके से काम करना, सक्सेस मिलेगी, फला काम करने जाओ तो इस रास्ते पर चल करके जाना, ऐसे काम हो पाएगा तुम्हारा। दुनिया के दांव पेच में तुम अपने बच्चों को नसीहत करते हो, तो आखिरत के दांव पेच में भी तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम्हारा फर्ज बनता है, बल्कि तुम्हें ऑर्डर दिया गया है, तुम्हें हुक्म दिया गया है। उठाओ 28वां पारा, जरा खोल कर भी देखो, अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को, अपनी औलाद को उस दोज़ख की आग से, उस जहन्नम की आग से बचा लो। तुम्हें हुक्म दे दिया अल्लाह ने। जिस तरीके से तुम अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हो, इसकी हिफाजत करते हो ना, जब खतरा महसूस होता है स्कूल छोड़ने के लिए जाते हो, बाइक पे साथ लेकर के, अपने छुट्टी के टाइम लेने भी जाते हो, उसकी हिफाजत करते हो, तो जहन्नम की आग से हिफाजत कौन करेगा? आपका फर्ज है, आपको जिम्मेदारी दी है अल्लाह ने, खू बचाओ अनफुसकुम, अपने आप को, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को, नारा, आग से बचाओ, वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, किस आग से बचाओ? जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन
डीजल नहीं है, जिसका ईंधन लकड़ियां और कोयला नहीं है, जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है। इंसान और पत्थरों से वो आग जलाई। उस आग से अपने बच्चों की हिफाजत कर लो मेरे भाइयों, मेरी माओ, मेरी बहनों। उस आग से अपने आप को और अपने बच्चों को बचा लो। दुआ करो, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम। ये दुआ अपने बच्चों को सिखा दो, खुद भी याद कर लो, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम। ये आपको 19वें पारे के अंदर सूरतुल फुरकान के आखिर में मिल जाएगी, वहां से देख करके आप याद कर लेना। ये दुआ मैं आपको सिखा रहा हूं, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम। इसका तर्जुमा, ए अल्लाह उस जहन्नम के अजाब से हमें बचा लेना, उस जहन्नम के अजाब से हमें दूर कर देना, अजाब को हमसे हटा लेना। रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन अज़ाबहा कान गरामा। जो अजाब इंसान से चिपक जाने वाला है, जो इंसान को जलाकर भस्म कर देने वाला है, उस अजाब से बचाओ मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों को बचाओ। मेरे प्यारे भाइयों, वक्त ज्यादा हो रहा है, अब मैं अपनी तकरीर का खुलासा मैं आपको बताकर अपनी बात को खत्म करूंगा। देखिए, पूरी तकरीर का खुलासा यह है कि ये दुनिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये दुनिया सिजनुल मोमिन, मोमिन हम सब ईमान वाले हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं। सिजनुल मोमिन, मोमिन के लिए कैद खाना है, जेल है। क्या है? जेल है। जेल में इंसान अपनी मनमर्जी की जिंदगी गुजारता है, अपनी मनमर्जी का खाता है, अपनी मनमर्जी का पहनता है। तो हम और आप इस दुनिया को कैद खाना, जेल समझ करके जिंदगी गुजारे। यानी जिस तरीके से कैदी को जेल में जो चीजें अलाउड की जाती हैं, जो खाना दिया जाता है, उसको वही खाना पड़ता है। यहां पर भी ये दुनिया एक मोमिन के लिए कैद है, जेल है। अल्लाह ने जो चीजें हमारे लिए अलाउड कर रखी हैं, जो खाने का हमें ऑर्डर दिया है, जिस चीज से हमें रुकने के लिए कहा है, हमें उन चीजों पर ही रुक जाना है, उन्हीं चीजों को खाना है। यानी हमें अपनी बाउंड्री के बाहर नहीं जाना है। वजन्नतुल काफिर, और ये दुनिया काफिर के लिए जन्नत है। जरा बतलाओ, काफिर के लिए कोई रुकावट है किसी चीज की? वो जो चाहता है करता है, जैसा चाहता है करता है, भाई उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। तो दुनिया हमारे लिए, आपके लिए, तमाम मोमिनों के लिए कैद खाना है। हम इसको कैद समझ करके गुजारें तो इंशाअल्लाह हम दीन को फॉलो करने वाले जरूर बन जाएंगे और आखिरत में अपने लिए एक बेहतरीन मकाम हासिल कर लेंगे। और अपने बच्चों को भी और अपने आप को भी हम आतिशे दोज़ख से हम उनको महफूज कर लेंगे, बचा लेंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी हम राजी कर लेंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज्यादा इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों की, हमारे बूढ़ों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे नौजवानों की, हमारे जवानों की, ए अल्लाह तमाम लोगों की ईमान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हम में से जो बीमार हैं, परेशान हैं, ए अल्लाह बीमारियों से शिफाए आजिला व कामिला अता फरमा। ए अल्लाह परेशान हाल लोगों को उनकी परेशानियों से दूर करके नजात अता फरमा। ए अल्लाह जो कर्जदार हैं, कर्जे के बोझ में दबे हुए हैं, कारोबार नहीं चल रहा है, ए अल्लाह तू हमें रिस्क देने वाला है, तू कारोबार को चलाने वाला है। ए अल्लाह तू ही हमारी मदद करने वाला है, तेरे अलावा हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। ए रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे कायनात, उन लोगों के कर्ज़ों को ख़त्म करने में उनकी मदद फरमा। ए अल्लाह उनको कर्ज़े के बोझ से नजात अता कर दे। ए अल्लाह जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्र में उनको चैन व आराम नसीब फरमा। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम सब को 5 वक्ता नमाजी बना दे। ए अल्लाह हम सबको जब तक तू इस दुनिया में जिंदा रखे, ईमान वाली जिंदगी के अंदर जिंदा रखे। ए अल्लाह जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर हमारा खात्मा हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।